महाकाली। देवी, रक्त बीज का संहार कर आपने सिद्ध कर दिया कि पाप चाहे जो कोई करे आप उसे नष्ट कर ही देंगे। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य। प्रभु, देवी महाकाली ने मुझ पर ही प्रहार कर दिया। जिसका भय था वही हुआ। देवी महाकाली ने रक्त बीज की आसुरी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण रक्त को अपने भीतर पूर्णतः समाहित कर लिया है, जिसके कारण उनका क्रोध अत्यंत विकराल रूप धारण कर रहा है। प्रकृति के रूप में देवी सृष्टि के समस्त जीवों को संतान समान प्रेम करती है, परंतु जब वही संतान बार बार उन्हें उकसाती है, उनकी क्रोधाग्नि को हवा देती है, तो प्रकृति के धैर्य का बांध भी टूट जाता है और फिर वो अपनी क्रोधाग्नि में सबको भस्म कर देती है, जो आज हो रहा है। मत भूलो, अग्नि की प्रवृत्ति होती है सबको जलाकर भस्म कर देना, फिर चाहे आप उसके साथ हो या उसके विरुद्ध, वो अपने पराये में अंतर नहीं करती। अब तक देवी महाकाली ने अपनी क्रोधाग्नि और भावनाओं को नियंत्रण में रखा हुआ था, परंतु अब रक्त बीज का दूषित मलिन रक्त उनके भीतर प्रवेश कर चुका है और अब उनकी ये क्रोधाग्नि किस पर क्या प्रकोप बरसाएगी, ये कोई नहीं जानता, स्वयं मैं भी नहीं। देवी महाकाली का रुद्र तांडव है। महादेव, ये कैसा अनर्थ हो रहा? देवी महाकाली का ये स्वरूप तो देवों की रक्षा के लिए अवतरित हुआ था, अब यही स्वरूप देवों के अंत का कारण बन रहा। ये कैसा अनर्थ है प्रभु? महाकाली का ये रुद्र तांडव केवल उनके क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं है देवराजन, अपितु उनके भीतर प्रज्वलित हुई आसुरी प्रवृत्ति और नकारात्मकता को शांत करने का प्रयास भी, जो सैकड़ों रक्त बीज के रक्त द्वारा उन्होंने स्वयं में समाहित कर ली। जब ये नकारात्मकता शांत हो जाएगी तो देवी भी शांत हो जाएंगी, परंतु तब तक हमें शांत रहकर उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। पाताल लोक में अचानक ये भूचाल कैसा? ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। एक बार पहले समूचा पाताल लोक इसी प्रकार कांप उठा था जब देवी सती की मृत्यु हुई थी। देवी सती की मृत्यु के कारण महादेव अत्यंत आहत थे और तब उन्होंने रौद्र तांडव किया था, जिससे लगभग सृष्टि प्रलय की कगार तक पहुंच गई थी। और अब ये जो भी हो रहा है, अवश्य इसके पीछे भी देवी महाकाली और रक्त बीज के बीच का युद्ध ही है, क्योंकि महादेव के अतिरिक्त केवल देवी महाकाली का क्रोध ही इस सृष्टि में असंतुलन ला सकता है।
पातालों को हिला सकता है। प्रभु, माता का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, माता का क्रोध शांत कीजिए प्रभु। नंदी, मैं जानता हूं कि अपनी माता को इस प्रकार विरक्ति और क्रोधाग्नि में जलते हुए देखना तुम्हारे लिए कितना कठिन सिद्ध हो रहा होगा, परंतु इस समय हमें धैर्य साधना ही होगा और कोई विकल्प शेष नहीं। प्रभु, वो मेरी माता है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे आग्रह से वो शांत हो जाएंगी। नहीं नंदी, रुक जाओ, आगे मत जाओ। शांत हो जाइए माता, हम आपको इस अवस्था में नहीं देख सकते। कृपया शांत हो जाइए और हम सबके साथ कैलाश लौट सके। माता, प्रभु, मेरी माता मुझ पे प्रहार कैसे कर सकती है? नंदी, जिस अवस्था में वो इस समय है, क्रोध उन पर पूर्ण रूप से हावी हो चुका है। ये समझ लो कि इस समय तुम्हारी माता के मस्तिष्क में काले मेघों ने उनके सोचने समझने की शक्ति को बाधित कर दिया है। वो शत्रु और मित्र के बीच का अंतर समझ नहीं पा रहे। ये समझ लो कि इस समय पार्वती का क्रोध वन की उस अग्नि के समान है जो अविरल फैलती जा रही है। जो अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु को भस्म करती जा रही है। सागर की ओर जा रही है। यदि उन्होंने अपने स्रोत रूप में क्षीर सागर पर प्रवेश किया तो समस्त सृष्टि एक बड़ी लहर में समा जाएगी। महादेव, हमें उन्हें रोकना होगा, अन्यथा प्रलय निश्चित है। तीनों लोगों का अंत तो पहले ही आरंभ हो चुका है नारायण। देवी महाकाली को हम क्षीर सागर में जाने से कैसे रोक सकते हैं? वो अपने रौद्र रूप में हम में से किसी को नहीं पहचान रही है। कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा।
देवी ने सृष्टि का सृजन स्वयं किया तो देवी उसके अंत का कारण कदापि नहीं बनना चाहेगी। यदि आपके मन में किसी के लिए भावना है तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो प्रेम ही है जो जीवन को सार्थक बनाता है। एक मार्ग है जिससे देवी महाकाली का क्रोध शांत किया जा सकता है। मुझे विरक्ति से बाहर लाने के लिए जो सती ने किया था, मुझे भी अब वही करना होगा। देवी के मन की भावना, करुणा, उनके प्रेम और वात्सल्य को जागृत करना होगा। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए नारायण, तो देवी महाकाली का क्रोध शांत हो जाएगा और वो पुनः अपने सामान्य रूप में आ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मधुर स्मृतियों को देखने के बाद भी देवी महाकाली में कोई भाव जागृत क्यों नहीं हुआ। इसका केवल एक ही कारण समझ में आता है। स्वयं को ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए देवी महाकाली ने स्वयं को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि संसार के सभी बंधनों से, सभी भावनाओं से विरक्त हो गई। इसीलिए हमारे इतने प्रयत्न करने के पश्चात उनके भीतर कोई भावना जागृत नहीं हो रही। देवी ने सृष्टि के संचालन का दायित्व मुझे सौंपा। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता। मैं सृष्टि को नाश होने कैसे दे सकता हूं? देवी को रोकने अब मैं स्वयं जाऊंगा। हे देवी महाकाली, आपने अपने पराक्रम से संसार को रक्त बीज जैसे असुर से मुक्त किया। आपका भाई होने के नाते, इस सृष्टि का संचालक होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपा कर शांत हो जाओ और अपने पार्वती स्वरूप में लौट आए। देवी महाकाली के क्रोध को शांत करने के सारे प्रयास विफल हो गए। कदाचित इनके क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति इस सृष्टि में है ही नहीं। प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक शक्ति में अस्मित ऊर्जा और उद्वेग होता है, और यदि उसे नियंत्रित ना किया जाए तो विनाश का कारण बन सकती है। जैसे दामिनी जब भी कहीं गिरती है तो धरती उसे अपने आप में समा लेती है। अग्नि की प्रचंड ऊष्मा जल की शीतलता ही शांत करती है। जब सागर की लहरें भव्य रूप लेती है तो सागर तट उन्हें नियंत्रित करके प्रलय को रोकता है। इसी प्रकार मुझे इस महासंग्राम में आपकी आवश्यकता है देव। मैं चाहती हूँ कि मेरी अपार शक्ति और ऊर्जा में आप संतुलन बनाए रखें। यदि मैं अपना नियंत्रण खो भी बैठूं तो आप मुझे साधें।
एक शक्ति है जो देवी ने स्वयं अपने प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व मुझे बताई थी। कैसा उपाय प्रभु? आकाश पर सागर तो भिन्न ऊर्जाएं, परंतु ये भिन्न ऊर्जाएं भी क्षितिज में जाकर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। इस समय शिव की शक्ति भी ऐसी ही एक आक्रामक ऊर्जा का रूप ले चुकी है, जिसे संतुलित करने के लिए शिव को शून्य आकाश का रूप लेना होगा। अपनी शक्ति को शांत करने के लिए शिव को उसके समक्ष शव बनकर लेटना होगा।